ये कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं है, ये एक एपिसोड होने वाला है भाई। 2 एपिसोड होने वाले टोटल हमारे इस तमिलनाडु एक्सप्रेस की जर्नी के। और हाँ भाई, कभी भी आप नई दिल्ली आते हो ना तो भाई बहुत सावधान रहना दलालों से। आपको एक टिकट के आमिष में फंसाते हैं, उसके बाद आप फंस जाते हो। जैसे आदमी कभी ना मजबूरी में होता है तो वो उसमें फंस जाता है और फिर आपसे पैसे ले लेंगे। टिकट पहली बार तो टिकट देंगे भी नहीं, अगर दे भी देंगे तो फेक टिकट होगा, वो एडिटेड। तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना यार। ये जो मानसून में नज़ारे होते हैं ना, उसमें ट्रेन जर्नी करने में अलग ही मज़ा आता है भाई साहब। मानसून का टाइम बुधनी घाट में आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत ही। इस जर्नी को देखना ज़रूर एंड तक। इस तमिलनाडु एक्सप्रेस के सफ़र में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई। दिल्ली से अभी जस्ट निकली अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस। क्या गजब का पैरेलल रन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और अपनी ट्रेन को भाई यहाँ पे मेन लाइन पर रोक दिया है और मालवा को ऐसे निकाला गया है। ये नया ही कुछ देख रहा हूँ भाई। आगरा पे अराइवल अपना मालवा से पहले है, बट फिर भी प्रायोरिटी मालवा सुपरफास्ट को मिल रही है भाई। जो मालवा एक्सप्रेस है ना, सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रेन में चोरी होती है ना तो इस मालवा एक्सप्रेस में होती है। इधर इवन कोचेस पर भी लिखा हुआ होता है कि चोरों से सावधान, चलती गाड़ी में ना चढ़ा करो भाई, बहुत रिस्की होता है। मतलब नॉर्मल तो आपको लगेगा भाई कुछ नहीं होता है, बट जब कुछ होगा तब पछतावा करने के लिए भी आप नहीं रहोगे। देश की राजधानी नई दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक बहुत ही नए शानदार, जबरदस्त और लॉन्ग ट्रेन जर्नी के व्लॉग में। फिलहाल आज की ट्रेन जर्नी बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ट्रेन में होने वाली है भाई। गाड़ी संख्या 12622 नई दिल्ली से चलकर चेन्नई सेंट्रल तक जाने वाली तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये ट्रेन कनेक्ट करती है देश की राजधानी दिल्ली को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से। लगभग हमारी ये 33 घंटे की जर्नी होने वाली है तमिलनाडु एक्सप्रेस में। कुल मिलाकर केवल 11 हॉल्ट्स के साथ या 10 हॉल्ट्स के साथ लगभग 2200 किलोमीटर का डिस्टेंस आज हम ये चेन्नई तक तय करने वाले हैं हमारी प्रेस्टिजियस तमिलनाडु एक्सप्रेस में, जिसको द बॉस के नाम से भी जाना जाता है भाई। बहुत ही रोमांचक ये जर्नी होने वाली है भाई। आप मेरे साथ आज सफ़र करने वाले हो AC 2 टायर कोच में तमिलनाडु एक्सप्रेस के। आने वाले रास्ते में ओवरटेक्स, हाई स्पीड रन, पेंट्री कार है, खाने पीने का रिव्यू, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। व्लॉग एंड तक देखना। जर्नी की शुरुआत करते हैं लगभग 9:05 का अपना डिपार्चर का टाइम नई दिल्ली से होने वाला है। रूट के बारे में शॉर्ट में बात कर देते हैं। नई दिल्ली के बाद निकलेंगे, पहला हॉल्ट अपना आगरा छावनी, उसके बाद झांसी होते हुए सुबह 6 बजे भोपाल, भोपाल के बाद इटारसी होते हुए हम नागपुर पहुँचेंगे। नागपुर के बाद बल्लार शाह, वरंगल, विजयवाड़ा होते हुए परसों सुबह 6 बजे चेन्नई सेंट्रल पहुंचने वाले हैं। बहुत ही मजा आएगा इस जर्नी में। शुरुआत करते हैं हमारे इस खास सफर को तमिलनाडु एक्सप्रेस में। मैं फिलहाल हूं पहाड़गंज साइड नई दिल्ली के, जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 आता है। चलते हैं उस साइड से, वहां से थोड़ा सा हमें पास पड़ेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस ऑलरेडी लग चुकी होगी, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं। 9:05 पर अपनी ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है। देखिए भाई, हम 1 नंबर साइड से एंटर किए थे पहाड़गंज साइड, और बिल्कुल सामने अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। चलते हैं आगे। फुट ओवर ब्रिज थोड़ा सा दूर है यहाँ से। और हाँ भाई, कभी भी आप नई दिल्ली आते हो ना तो भाई बहुत सावधान रहना दलालों से। आपको एक टिकट के आमिष में फंसाते हैं, उसके बाद आप फंस जाते हो। जैसे आदमी कभी ना मजबूरी में होता है तो वो उसमें फंस जाता है और फिर आपसे पैसे ले लेंगे। टिकट पहली बार तो टिकट देंगे भी नहीं, अगर दे भी देंगे तो फेक टिकट होगा, वो एडिटेड। तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। सामान का भी अपने ध्यान रखना, मोबाइल फ़ोन वगैरह की चोरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्तर पर होती है। नई दिल्ली पे आपको लगभग 3 AC वेटिंग हॉल मिल जाएंगे। उसके बाद एक आपको IRCTC का एग्जीक्यूटिव लाउंज भी देखने को मिलेगा। मैंने कवर किया बहुत बार। इस टाइम मैं सोचा कि भाई नहीं, आराम से ट्रेन जब आएगी तभी चलेंगे। चलिए, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस यहाँ पर खड़ी है। इसमें AC 3 टियर इकोनॉमी के 3 कोचेस हैं, लगभग 4 कोचेस में 3 या 4 कोचेस AC 3 टियर के, 2 2 टायर के और लगभग 5 या 6 स्लीपर और 4 जनरल के कोचेस हैं। आज की जर्नी मेरी A1 कोच में होगी, जो कि है AC 2 टायर। ये रहा भाई आज का हमारा कोच, जिसमें हमारी जर्नी होने वाली है A1 तमिलनाडु एक्सप्रेस के। और मेन बात, सीट आपको मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया वाली सीट मिली है भाई इस ट्रिप में ना। मेरे को सारी ट्रेनों में जो मेरी पसंदीदा सीट्स है ना, वो मिल रही है। एक फर्स्ट AC इसके पीछे है, 2 2 टायर के कोचेस, 4 थर्ड AC और 3 इकोनॉमी और बाकी स्लीपर और जनरल। भाई साहब बहुत गर्मी दिल्ली में, अंदर आके सुकून मिल रहा है।
आज की अपनी जर्नी साइड लोअर सीट पे होने वाली है तमिलनाडु एक्सप्रेस के। उस साइड मेरा सीट है, बट फिर भी वहाँ पे कोई तो बैठा हुआ है, तो सोचा आपको यहीं से मैं दिखा दूँ। बाकी आने वाले 10 मिनट के अंदर अपना डिपार्चर नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से होने वाला है। देखते एक बार वॉशरूम वगैरह के इंटीरियर्स कैसे हैं, मतलब साफ़ सुथरे हैं या नहीं। वैसे गाड़ी बहुत क्लीन रहती है, देखिए आप एक बार कितने साफ़ सुथरे इसके वॉशरूम्स हैं। बहुत ही क्लीन है भाई, बहुत ही क्लीन, बिल्कुल बैंग ऑन टाइम। यहाँ पर अभी अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस निकल चुकी है देश की राजधानी नई दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। यहाँ पर अभी अपनी 2200 किलोमीटर की ये रोमांचक जर्नी की शुरुआत हो चुकी है भाई। ये कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं है, ये एक एपिसोड होने वाला है भाई। 2 एपिसोड होने वाला है टोटल हमारे इस तमिलनाडु एक्सप्रेस की जर्नी के। मेन बात, बारिश भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है दिल्ली में। फिलहाल तो नई दिल्ली से डिपार्चर देखे। अब आपको मैं बताता हूँ निकलने के बाद हम कौन से 2 ट्रेनों को पहले ओवरटेक करने वाले हैं। पहले करने वाले हैं 11058 अमृतसर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई एक्सप्रेस को। उसके बाद हम ओवरटेक करने वाले हैं अपनी मालवा एक्सप्रेस को, जो कि चलती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से डॉक्टर अंबेडकर नगर के बीच में। यहाँ पे भाई बारिश शुरू हो चुकी है और अपनी ट्रेन अभी स्किप कर रही है छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रिज रेलवे स्टेशन को। यहाँ पर भाई हमारा पैरेलल डिपार्चर हो रहा है अभी। कोई तो ट्रेन है यार, ये समझ नहीं आ रहा नाम। नई दिल्ली इस्लामपुर मगध, इतना लेट पैरेलल हो रहा भाई। दिल्ली से अभी जस्ट निकली अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस। क्या गजब का पैरेलल रन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। ये है नई दिल्ली हटिया इस्लामपुर। कौन सी गाड़ी है एक बार आप कमेंट करके बताओ। इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस तो शायद से ही शाम के टाइम निकलती है, रात के टाइम। यहाँ पर हम तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद आपको स्किप दिखाऊंगा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का। और भाई साहब पैरेलल ओवरटेक कर रहे हैं हम। क्या गजब ओवरटेक हो रहा है ये। बढ़िया ओवरटेक हुआ भाई, ये एक नंबर ओवरटेक था ये पैरेलल। ऑब्वियसली जो साइड वाली ट्रेन है आगे दूसरी लाइन की ओर बढ़ेगी और हम निज़ामुद्दीन की ओर जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन को हम स्किप करने वाले, बाकी पीछे एक खड़ा था अपनी एर्नाकुलम दुरंतो का, जिसमें आपने व्लॉग देखा होगा। और यहाँ पर है हज़रत निज़ामुद्दीन हैदराबाद डेक्कन दक्षिण एक्सप्रेस का रेक, जो कि अभी आई है, मतलब आज आई है। और ये कल लगभग 6 बजे के आसपास या पता नहीं रात ही को निकलती है दक्षिण भी। और इधर रेक खड़ा है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस का, हज़रत निज़ामुद्दीन एर्नाकुलम। बहुत सारी साउथ बाउंड ट्रेन जो है हज़रत निज़ामुद्दीन से चलती है, उन्हीं में से एक ये देखो आप मंगला लक्षद्वीप। इसको भी कवर करने का मन है, मॉनसून में ज़रूर अभी इसी सीज़न में कवर करेंगे आपके लिए। यहाँ पर बारिश तो कंटिन्यू चली रही है और अपनी ट्रेन अभी स्किप करने वाली है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन को। और थोड़ी देर में आपको क्रॉसिंग दिखाऊंगा सोगड़िया नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ। चेन्नई सेंट्रल वाली गरीब रथ है हज़रत निज़ामुद्दीन चेन्नई सेंट्रल गरीब रथ एक्सप्रेस। क्या बढ़िया रफ्तार में स्किप हो रही है।
थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है सोगोड़िया नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ। क्या भाग रही है भाई गाड़ी, देखो फ्लैट 130 पे, अभी जस्ट दिल्ली से निकली है, गजब की रफ्तार में भाई। भाई साहब मालवा एक्सप्रेस इतना ट्रोल कर रही है अपनी गाड़ी को, अभी कोसीकला में कब से रुका हूँ। और एक चीज़ आपको पता नहीं चलता, गाड़ी में पेंट्री कार की सर्विस है, तो डिनर लेने के लिए ऑर्डर लेने के लिए आए थे, तो दी थी मैंने। अपना डिनर आ चुका है, आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ, बाकी देखा जाएगा यार। भूख बहुत लगी है, लगभग मैंने 40 मिनट वेट किया भाई कि मालवा का ओवरटेक होगा, बट ये मालवा की वजह से अपनी गाड़ी भी यहाँ पे स्लो चल रही है। अपनी ट्रेन के पेंट्री कार से मैंने ये डिनर ऑर्डर किया था, 120 रुपीज़ इसके लिए है। पहली बात तो इसमें एक है ड्राई आलू की सब्ज़ी, इसमें है दाल, ये रहे पराठे। पराठे तो ठीक लग रहे हैं भाई, मतलब बट देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब शाइन मार रहे हैं पराठे। उसके बाद इसमें है एक आलू और मटर की सब्ज़ी। देखो टेस्ट अच्छा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट टेस्ट अच्छा होना चाहिए। देखिए एक बार इसको टेस्ट करके आपको मैं रिव्यू बताता हूँ। पर हम टेस्ट करते हैं अपनी जो आलू वाली सब्ज़ी उसको। सब्ज़ी अच्छी है भाई आलू की, और जो एक और सब्ज़ी इसको खाते हैं ये भी अच्छी है। खाना बुरा नहीं लगा भाई, इसके लिए 120 रुपीज़ कोई इशू नहीं है भाई। खाना अच्छा हो, मैं हर बार ये कहता हूँ, खाना अच्छा हो तो 120 रुपीज़ पे करने में कोई मुझे इशू नहीं होता है। बाकी थोड़ी देर में मथुरा जंक्शन को अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है, मैं खाना खाता हूँ और हो सके तो आपको स्किप दिखाता हूँ। यहाँ पर भाई अभी अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस स्किप करने वाली है मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। यहाँ पर बिल्कुल भी अपना हॉल्ट नहीं है। और भाई जो अपनी आगे चल रही थी अभी मालवा एक्सप्रेस, अभी तक उस ट्रेन को ओवरटेक नहीं किया हमने, और मौसम एकदम बारिश वाला हुआ है फिलहाल। मथुरा जंक्शन पर अभी हम ओवरटेक करने वाले हैं इस मालवा सुपरफास्ट को। यहाँ पर देखिए मथुरा जंक्शन को अपनी अभी तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस को स्किप कर रही है, और बगल में खड़ी है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसको अपनी ट्रेन अभी यहाँ पर ओवरटेक फाइनली कर रही है। 12920 मालवा सुपरफास्ट। इस ट्रेन को भाई बहुत टाइम से ये ट्रेन अपनी ट्रेन को रुला रही थी, फाइनली जाके अभी ओवरटेक हो रहा है। अपने क्या पैक है भाई इस ट्रेन का जनरल कोच। देखते हैं भाई कब तक निकालते हैं अपने को। आगे तो सिग्नल लाल दिख रहा है मेरे को। मालवा एक्सप्रेस, अरे भाई मालवा एक्सप्रेस को निकाल दिया आगे। ये क्या है भाई, तमिलनाडु को रोका है और मालवा को आगे निकाला जा रहा है। भाई जो मालवा एक्सप्रेस है ना, सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रेन में चोरी होती है ना तो इस मालवा एक्सप्रेस में होती है। इधर इवन कोचेस पर भी लिखा हुआ होता है कि चोरों से सावधान, और अपनी ट्रेन को भाई यहाँ पे मेन लाइन पर रोक दिया है और मालवा को ऐसे निकाला गया है। ये नया ही कुछ देख रहा हूँ भाई। आगरा पे अराइवल अपना मालवा से पहले है, बट फिर भी प्रायोरिटी मालवा सुपरफास्ट को मिल रही है, तमिलनाडु को नहीं मिल रही है। सरप्राइजिंग है भाई, बहुत सरप्राइजिंग है। चलिए भाई मैं जाता हूँ अब अंदर, आपसे मुलाकात करते हैं डायरेक्ट आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर।
मथुरा जंक्शन से भाई अभी जाकर अपनी ट्रेन को निकाला है, और जो मालवा एक्सप्रेस थी अभी तक अपनी ट्रेन को भाई अभी ट्रोल करने वाली है। बाकी बता दूं, मथुरा जंक्शन से एक लाइन यहाँ से डायरेक्ट सवाई माधोपुर जंक्शन होते हुए भरतपुर के लिए निकल जाती है, जो आगे कोटा की ओर, रतलाम, उसके बाद वडोदरा होते हुए सूरत और फिर मुंबई, ऐसा एक रूट निकल जाता है यहाँ से। आपने युवा एक्सप्रेस की जर्नी का व्लॉग देखा होगा, वही लाइन से हम आए थे। बाकी आगे अभी आगरा छावनी की ओर अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस बढ़ रही है। डायरेक्टर से मुलाकात करते हैं आगरा छावनी में, और हो सके तो आपको ओवरटेक अगर हुआ तो दिखाता हूँ। अभी तो मेरी इच्छा ही नहीं है भाई ओवरटेक शूट करने की, क्योंकि इतना टाइम हो गया, यही चीज़ देख रहा था मैं। यहाँ पर अभी अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस पहुँच रही है आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर रात के 11:35 के समय पर। और जो मालवा एक्सप्रेस थी अभी भी उसने ओवरटेक नहीं दिया भाई, अभी भी वो बिल्कुल हमारे आगे आगे चल रही है। तमिलनाडु लगभग अभी शायद से 10 या 15 मिनट की देरी के साथ है। 12,622 तमिलनाडु एक्सप्रेस यहाँ पर पहुँच चुके हैं अभी उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर लगभग 15 मिनट की देरी के साथ। अभी मालवा एक्सप्रेस अभी शायद से उस साइड पे प्लेटफॉर्म में खड़ी है, तो आगरा छावनी पर ही ओवरटेक हो जाएगा। दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि उस साइड मालगाड़ी खड़ी है। बाकी खाना अच्छा था, नो इशू। एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी भाई, देखिए मैं आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई आपने 120 का खाना लिया, ओवर प्राइस खाना था, तो उसमें आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया। मेरा बस एक ही उसमें टेक है भाई, मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ ऐसा है कि अगर खाना मुझे अच्छा लगता है, वो चाहे 120 का हो 150 का हो, बस 200 रुपये का ना हो, मतलब एक लिमिट तक ओवर प्राइसिंग ठीक लग जाती है मेरे को। 120 का हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सब्जी भी दी थी वो भी अच्छी थी, दाल राइस सब्जी हर एक चीज़ रोटी वगैरह सब बढ़िया था। तो भाई इसके लिए कंप्लेन करना मेरे लिए, सिर्फ वीडियो के लिए मैं कंप्लेन वगैरह वो सब चीज़ें करने वाला क्रिएटर मैं नहीं हूँ, ये चीज़ आपको मैं बता दूँ। बाकी देखिए निकलने का सिग्नल आगरा छावनी से अपनी तमिलनाडु का हो चुका है, और इसके बाद आपसे मुलाकात करूँगा सुबह 6 बजे भोपाल में। लगभग गाड़ी अपनी यहाँ पे रुकी है 15 मिनट और निकल चुके हैं अभी हम आगरा छावनी से। चलती गाड़ी में ना चढ़ा करो भाई, बहुत रिस्की होता है। मतलब नॉर्मल तो आपको लगेगा भाई कुछ नहीं होता है, बट जब कुछ होगा तब पछतावा करने के लिए भी आप नहीं रहोगे। चलिए आगरा छावनी से निकल गए, और मालवा एक्सप्रेस अभी भी अपने आ गया भाई साहब। ये मालवा का ओवरटेक पता नहीं कब होगा यार। अब तो मैं जा रहा हूँ सोने, आपके साथ सीधा मुलाकात करेंगे सुबह 6 बजे जब अपनी ट्रेन पहुँचेगी भोपाल जंक्शन। फिलहाल तो बारिश का मौसम है हर जगह। मिलते हैं आपसे सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट, सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज चुके हैं अभी 6:45 और यहाँ पर अभी अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस थोड़े ही देर में पहुँचने वाली है भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी यहाँ पर थोड़ी बहुत लेट है और आउटर में रोकी है, क्योंकि हमारे आगे के कर्नाटका एक्सप्रेस, एपी एक्सप्रेस, बहुत सारी ट्रेनें चल रही है। देखते हैं कब तक गाड़ी को अपने भोपाल जंक्शन में एंट्री मिलती है भाई। अभी जस्ट उठा हूँ मैं, क्या भागी है भाई, रात भर गाड़ी है, मतलब नेक्स्ट लेवल। रात और 130 फ्लैट। एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। यहाँ पर भोपाल जंक्शन पर अपनी ट्रेन पहुँच रही है। बाकी एक लाइन यहाँ पर मक्सी जंक्शन से आके मिलती है, और थोड़ा बहुत डिले, ज़्यादा डिले नहीं है, और आगे हम इटारसी की ओर बढ़ने वाले हैं अभी यहाँ से। भोपाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस पहुंच रही है। यहाँ पर 12622 तमिलनाडु एक्सप्रेस ने कवर कर लिए हैं। 712 किलोमीटर पहुंच चुके हैं अभी हम मध्य प्रदेश के भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और भाई मिलने आ चुके हैं हमें वैभव सर। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? मस्त मस्त भैया, बहुत दिनों बाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई साहब। यहाँ पे भोपाल आ गए, और भोपाल का ना पोहा हमें मिल चुका है, जो हमें रिव्यू करेंगे जीरावन के साथ। अलग ही मजा आएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए भाई यहाँ से निकलने का सिग्नल अभी अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस को मिल चुका है। लगभग गाड़ी यहाँ पे 10 मिनट रुकी है, और वैभव भैया बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और पोहे को हम बिल्कुल टेस्ट करेंगे, और जीरावन के साथ दिया भाई, एमपी में मजेदार है। बाकी बिल्कुल, और चाय वाय पीते हैं मस्त बढ़िया यहाँ पे। और गाड़ी की साफ सफाई के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बहुत ही क्लीन है गाड़ी फिलहाल अभी।
भोपाल के बाद रानी कमलापति स्टेशन को हम स्किप करेंगे, भारतीय रेल का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन। उसके बाद आपको मैं बुधनी घाट्स दिखाने वाला हूँ। फाइनली भाई हरी झंडी भोपाल से निकलने के लिए हमें मिल चुकी है यहाँ पे। थैंक यू सो मच वैभव सर। मिलते हैं किसी जर्नी में। महाराष्ट्र एक्सप्रेस की जर्नी आपने देखा होगा, 7 जर्नी की थी हमने, पहली बार जर्नी की थी महाराष्ट्र एक्सप्रेस में। बाकी वैभव भैया तो हर टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच भैया। बाय 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 बाय। चलो सर बाय बाय। यहाँ पर एक नया IRCTC का एग्जीक्यूटिव लाउंज खुला है भोपाल में। इवन यहाँ पे ना एक रेलवे अपना नमा का नया रिटायरिंग रूम वगैरह भी खुला है, तो शायद से इसी साइड से है वो, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है। नेक्स्ट टाइम कभी भोपाल में आएंगे तो उधर एक बार आपके लिए स्टे करेंगे। इटारसी शेड का WDM 3A और वडोदरा शेड का वेब 7। अभी आपको मैं स्किप दिखाने वाला हूँ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का, भारतीय रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन। चलिए स्किप देखते हैं और उसके बाद बुधनी घाट सेक्शन आएगा। तो भाई मानसून में बुधनी घाट बहुत सुंदर दिखता है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसीलिए मैं कल रात को ना आगरा के बाद कुछ कवर नहीं किया, सो गया था मैं। और जो मालवा एक्सप्रेस का ओवरटेक था वो पता है कब हुआ है? आज अभी सुबह 5 बजे के आसपास ओवरटेक हुआ है, वो 4:30-5 बजे। यहाँ पर हम स्किप करने वाले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को, और कोई तो ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हो रही है WB5 लोकोमोटिव के, इंदौर भोपाल एक्सप्रेस। ICF है अभी भी। ये है अपना रानी कमलापति का रेलवे स्टेशन, और सामने जो ट्रेन खड़ी है वो है रानी कमलापति पुणे हमसफर एक्सप्रेस। अंडरग्राउंड से भी यहाँ पे पासेज जाते हैं। स्किप कर दिया हमने रानी कमलापति। अब थोड़ी देर में आपको मैं दिखाऊंगा बुधनी घाट सेक्शन, बहुत ही सुंदर आएगा। चलिए उसके बाद पोहा वगैरह जो भी हमारे पास खाने पीने के आइटम्स हैं उसको रिव्यू करेंगे। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ खूबसूरत सा बुधनी घाट, और यहाँ पर देखिए क्या मस्त वाली बारिश शुरू हो चुकी है। मॉनसून में ट्रैवल करने का यही मज़ा है, हर एक घाट सेक्शन बहुत ही सुंदर दिखने लग जाता है। चलिए बुधनी घाट दिखाते हैं, उसके बाद ट्रेन अपनी पहुँचेगी इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर।
यार ये नज़ारे देखो भाई, मॉनसून के टाइम बुधनी घाट कितना सुंदर लगता है। सारे बादल नीचे आ चुके हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल भाई। मॉनसून में ना भाई बहुत ही मज़ा आता है ट्रेन जर्नीज़ में। अभी हम फिलहाल बुधनी घाट सेक्शन में हैं, जो कि आता है भोपाल से इटारसी के बीच में। नर्मदा रिवर जस्ट में अंदर आया और मिस हो गई भाई। ट्रिपल लाइन देखिए आप। और कुछ देना है? नर्मदा जी के दर्शन यहाँ पे हमारे हो रहे हैं अभी, और फिलहाल यहाँ पे आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट। वही मैं अंदर ब्रेकफास्ट के लिए आ गया, उतने में नर्मदा जी के दर्शन भी हो गए भाई अंदर से ट्रेन के। पहली बात तो भाई वैभव भैया ने जो लाए थे पोहे, उसके बाद पेंट्री कार से मैंने लिया ब्रेकफास्ट वेज कटलेट बटर के साथ दिया है। उसके बाद भैया ने ये भी लाया भाई साहब, एमपी का फेमस जो जीरावन पाउडर होता है, हमारे यहाँ पे मिलता नहीं है। कितना मस्त है भाई ये, मतलब थैंक यू सो मच वैभव भैया, आप ये अगर देख रहे हो बहुत बहुत शुक्रिया। और मेन बात तो पोहे भाई, घर के पोहे, क्या रिव्यू करना है इनको, मतलब स्मेल ही इतनी अच्छी आ रही है ना मेरे को। बट कटलेट को एक बार रिव्यू करते हैं। और बाहर के नज़ारे बुधनी घाट कैसा लगा मुझे बताओ। बाकी चलिए पोहा को भी खा ही लेता हूँ यार, मेरे को वेट नहीं हो रहा, पहले पोहा ही खाऊंगा। भाई जो टेस्ट है ना क्या बताऊँ। और यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है हमारी फिरोजपुर पंजाब मेल के साथ, मुंबई से फिरोजपुर चलती है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस गाड़ी की भी। पोहा में आई एक नंबर, बहुत ही मस्त। कटलेट को देखते एक बार। चाय कटलेट भी ठीक है, मतलब फीलिंग आप देख लो, इतना कुछ खास नहीं बट ठीक है। शो स्टॉपर अपना पोहा है भाई, सबसे बेस्ट। गाड़ी 130 पर फिर से भागने लग गई है। फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट को खाता हूँ। मिलते हैं आपसे डायरेक्ट इटारसी जंक्शन के आसपास। और ये साइड लोअर है भाई, बेस्ट है। जब मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ साइड लोअर मिल जाती है ना तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि कर्टन्स हो जाते हैं आपके लिए। खाने पीने का रिव्यू वगैरह एकदम आसानी से हो पाता है। क्या मस्त पोहा है भाई, एमपी के पोहे सबसे ज़्यादा मस्त। मिर्ची के साथ तो और ही मज़ा आता है इसको खाने में। और मेन बात
इसमें है जीरावन। ये जो जीरावन है ना भैया ने दिया है, ये इसी में भी है। इसमें डाल के मस्त मिक्स करके पोहे को मैं तो एंजॉय करने वाला हूँ भाई। ब्रेकफास्ट तो बहुत ही मज़ेदार है आज का। ट्रेन अपनी पहुँच रही है इटारसी जंक्शन। मेरा तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट चला तो मैं अभी उतरने नहीं वाला हूँ। बगल में कोई तो गाड़ी भी खड़ी है, देखते हैं कौन सी है। अमरकंटक एक्सप्रेस दुर्ग से चलकर भोपाल तक जाने वाली। इटारसी जंक्शन तो जा चुका है, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। थोड़ी देर में हम स्किप करने वाले हैं अभी आमला जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और भाई क्या रफ्तार में अभी अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस यहाँ पे भाग रही है, मज़ेदार भाई। ये जर्नी ना मज़ा आ रहा है भाई। और कोच की साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी है, मतलब थोड़ा भी दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मस्त रफ्तार में ट्रेन भी अभी अपनी भाग रही है। चलिए दोस्तों, थोड़े ही देर में अभी अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस पहुंचने वाली है यहाँ पे नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। लगभग हाफ जर्नी अपनी यहाँ पर कंप्लीट होती है और आधी जर्नी नागपुर से भी और बची है भाई। बहुत दूर है चलने, कल सुबह पहुंचेंगे हम। यहाँ पर तो बहुत ही धूप है भाई, बिल्कुल भी बारिश नहीं है यहाँ पे। बट भोपाल में तो आपने देखा घाट सेक्शन में कितना सुंदर हुआ था सब। बारह 12,622 नई दिल्ली चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने यहाँ पर कवर कर ली 1092 किलोमीटर का डिस्टेंस। पहुँच चुके अभी हम महाराष्ट्र के नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल ऑन टाइम। 1:10 पे गाड़ी निकलेगी, 12:52 का अराइवल था, 12:52 पर बिल्कुल गाड़ी यहाँ पे एंटर हो चुकी है। 1:05 या 1:10 के आसपास गाड़ी यहाँ से डिपार्चर लेने वाली है। बहुत टाइम है अभी। मेन बात, पार्ट 1 में मैंने आपको हर एक चीज़ दिखाई। अब पार्ट 1 को मैं यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि पार्ट 2 की जर्नी भाई वो भी बहुत ताबड़तोड़ होने वाली है। नागपुर के बाद आगे हम बढ़ेंगे बल्लार शाह वरंगल होते हुए तो विजयवाड़ा के बाद भाई लगभग 400 किलोमीटर अपनी तमिलनाडु नॉन स्टॉप भागने वाली है। वीडियो कैसा लगा, पार्ट 1 कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। पार्ट 2 लगभग 3 दिन में आ जाएगा फॉर श्योर। मिलता है ऐसे किसी नई शानदार जबरदस्त लेवल। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।